करो निर्वाण धाम में, निर्वाण की रोशनी में। बाबा को छूकर बाबा को अपने साथ लेकर आ रहे हो नीचे। वही कल्प पहले वाली आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। अपना भविष्य का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए आत्माएं आपका आह्वान कर रही है। आ जाइए बाबा। एक एक आत्मा अनुभव की अथॉरिटी बनकर बैठी है। चाहत है आप समान बनने की, बस अपना सब कुछ भूल के बैठी है बाबा। आ जाइए। आ रहे वो अपना भागीरथ का आधार लिए विराजमान हो जाते हैं हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। स्वयं गीता के भगवान हमारे सन्मुख हैं, जो ना ख्यालों में था ना ख्वाबों में था। वो भगवान मेरे सन्मुख है। कभी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसे आता है और पढ़ाता है, ऐसे अपना सब कुछ लुटाता है, अपने से भी आगे बढ़ाता है। इतना सुंदर ड्रामा है, ऐसी वंडरफुल दुनिया है। कुछ भी नहीं जानती थी मैं आत्मा। अब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गई हूँ। अपने रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के समान में स्थित होकर विराजमान हूँ बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज सतगुरुवार। देखते हैं आज के महावाक्य बाबा क्या कहते हैं। आज 8/5/2025 के महावाक्य हैं। आज भी बाबा किस पॉइंट पर मुरली चला रहे हैं? मुख्य का, इस मुरली का मुख्य आधार कौन सा है? क्या कहेंगे? पवित्रता। पवित्रता। और हमें ये तो मालूम होना ही चाहिए एटलीस्ट कि बाबा किस पर फोकस्ड है आज। हाँ, इतना तो हमें मुरली से पता चलना चाहिए। अभी हम बच्चों को बताएं फटाफट, जल्दी, टाइम चाह रहा है। चलो। पहली लाइन ही देखो तो भी आपको पता चल जाएगा बाबा ने क्या कहा है। बच्चे, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा जी बोले। यही अभिमानी बनने का जैसे। हाँ, देही अभिमानी, और ये मतलब योग पर है ना। बाबा हमें देही अभिमानी स्थिति के लिए बता रहे हैं आज की मुरली में, है ना। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। देही अभिमानी बन, बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। तो बीच में तो है ना। कई आत्माएं पूरा दिन रात बाबा 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 करती रहती है, लेकिन ना उनकी धारणाएं होती हैं। देखकर पता चल जाता है ना। वो बाहर का खान पान भी खा लेती है, पवित्रता की धारणा भी नहीं होती। हाँ, घर में उनकी वजह से कलह कलेश भी हो जाते हैं। मतलब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पूरा दिन बाबा बाबा कर रहे हैं, ओम शांति कर रहे हैं। तो क्यों नहीं होता उनसे? क्योंकि उन्होंने देही अभिमानी अवस्था को धारण ही नहीं किया। कल ही बाबा ने कहा था ना, यहाँ मेहनत है, यहाँ कोई साक्षात्कार नहीं होने वाले। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, अपने को आत्मा समझने की मेहनत है और कुछ भी नहीं है। और ये भी हमने कल्प पहले कर चुके हैं, ये मेहनत हम कल पहले कर चुके हैं, है ना। तो अपने को वो स्मृति रखनी है कि ना, मैंने कल पहले ये किया है, मैं अब भी कर लूंगी, मेरे लिए हो जाएगा। इट्स इजी, है ना। तो देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा, और याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। पूरा ही वाणी में आज बाबा ने याद के बल के लिए पूरी ही वाणी में कितनी बार कहा है हमें। बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? और ये पॉइंट हमें इतनी याद रहनी चाहिए। रोज इस पॉइंट पर हमारा थोड़ा सा मनन चिंतन भी होगा ना, तो इतनी महसूसता की शक्ति। हाँ, अगर आपको पता ना चले कि महसूसता की शक्ति क्या होती है, तो ऐसी बातें जो बाबा के दिल की है ना, सीधा दिल पर चढ़ जाती है ऐसी बातें कि देखो हम क्या थे और भगवान ने हमें क्या बना दिया। हमने कभी नहीं सोचा था ना कि हम सत्युग के मालिक बनेंगे। अरे, सत्युग को तो साइड में छोड़ो, पता था कि भगवान ऐसे मिल जाएगा इतनी सहजता से। वो मुझे ढूंढेगा, मैं उसको नहीं ढूंढूंगा। पता थोड़ी था हमें। मतलब कोई भी चीज अभी जो मिली है ना, ना ख्वाबों में थी, ना ख्यालों में थी। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, है ना। तो चलो, एक है भगवान हमें मिल जाते हैं।
वो है। और एक हमें सत्युग की बात सही मिल जाती है। चलो उसके सिवाय बताओ, इन दोनों बातों को नहीं बोलना हाँ कोई। इसके सिवाय बताओ, भगवान मिल गया है, हाँ सत्युग की बात सही दे रहा है, उसके सिवाय बोलो कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो ख्वाब में ख्यालों में नहीं थी लेकिन अभी प्रैक्टिकल हो गई है। सभी को एक एक पॉइंट बताना ही है। इतना प्यारा प्रश्न पूछा है जो महसूसता की शक्ति को जागृत करने वाला प्रश्न है। हाँ, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था भगवान मिलेगा, वो मिल गया है। तो और कौन सी बातें हैं जो प्रैक्टिकल में है, जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोची थी? बोलिए जल्दी। ओम शांति दीदी। सपना में भी नहीं सोचा था कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। ओम शांति। और सोने के महल होंगे दीदी वहां पर। अच्छा, सोने के महलों में रहेंगे और ठीक। फटाफट फटाफट बोले, ओम कितनी सारी शांति बातें दीदी। की। विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति दीदी, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान हमें आकर के पढ़ाएंगे। ओम शांति। इन दोनों पॉइंट्स के बिना भी कुछ बोलो। इतने सारे संगम की तो कितने सारे खजाने हैं, संगम की तो कितनी देन है, कितनी प्राप्तियां हैं संगम की तो। बताओ चलो और। बाकी सभी आत्माओं को नहीं हुआ कोई? ओम शांति। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, ये एक। ये तो कितनी बार बोला गया। अभी और तो बताओ। जी दीदी, ओम शांति। जो नहीं सोचा था कि मंदिरों में हम भगवान के सामने जाके कहते थे ना कि शांति दो, शक्ति दो, सुख दो, तो पता नहीं था कि रियल में वो मिलेगा। हम तो मांग रहे थे, पर रियल में जो वो डीप एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बाबा के मिलने के बाद हुआ। और सहन शक्ति जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां तो हमें पता ही नहीं था कि रियल में हमारे अंदर में आ जाए। जी। ओम यहाँ से शांति। और अभी हमें पता चला कि हम ही देवी देवता बनने वाले हैं। हम आज तक देवताओं को पूछते थे, तब हमें पता नहीं था कि वो हम ही है। ओम शांति। सबसे बड़े से बड़ा झूला बाप की गोदी का झूला है। ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा के राज का पता चला है, कर्मों की गुह्य गति के बारे में बाबा ने हमें परिचित किया, हम सबसे अनजान थे। कितनी सारी बातें हैं ना, कितनी सारी बातें कुछ नहीं जानते थे। जब तो ये भी तो वंडर है ना कि हमने खुद को भी नहीं जाना था कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं स्वयं में इतनी भरपूर हूँ कि मुझे किसी से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से शांति मांगने की जरूरत नहीं। मैं जो सुख शांति देवी देवताओं के सामने मांग रही हूँ या मनुष्य आत्माओं के सामने झोले फैलाए पूरे दिन रात खड़ी रहती हूँ, मुझे वहां से मिलने वाली नहीं है। ना हमें अपने 84 जन्मों की कहानी पता थी, ना 5000 साल का चक्र पता था। ड्रामा माँ का पता नहीं था, जो इतना मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर कहा जाए इस ड्रामा में, है ना, वो नहीं पता था हमें। माया रावण का नहीं पता था, भगवान का नहीं पता था, कितना कुछ नहीं पता था। अपने आप को इतनी ऊंची दृष्टि से कभी सुना था, कभी सोचा था नहीं कि मैं ही पूज्य और मैं ही पुजारन। हाँ, ये मेरा पूरा ही पार्ट आधे आधे कल्प का कहाँ पता था हमें, कुछ भी तो नहीं पता था। तो क्या ये ख्वाबों ख्यालों में था? नहीं था। तो इस पर पूरा आराम से आप योग कर सकते हो 1 घंटा, है ना, कि क्या था और क्या नहीं था, है ना। कि भाई मेरे दिलो दिमाग में ये बात नहीं थी कि अरे मैं और पूज्य। ज्ञान लेने के बाद भी कितने टाइम बाद हमें ये निश्चय हुआ कि हाँ मैं ही थी, मेरी ही पूजा हो रही है। वरना वो तो गले से उतर ही नहीं रही थी, मैं और पूज्य। हाँ, कर्म ऐसे होते हैं तो अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आने ही नहीं देते, है ना। इसलिए बाबा ने देखो बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन किया है ना। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर तुम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, है ना। फिर बाबा ने जो परसों बात बताई थी, जो टीचर्स बहनों के लिए, और बाबा ने संधली के जो पॉइंट कहा था वो आज बाबा शुरुआत में खोल रहे हैं। यहाँ बच्चियां बैठती है तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए। तो वास्तव में यहाँ संधि पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे, है ना।
संदली मतलब खुद में एक सिंहासन है। पता है ना सबको संदली क्या होती है? हाँ, जहाँ टीचर्स बहनें बैठकर हमें कोर्स कराती है, हमें पढ़ाती है, वो होती है संदली, है ना? तो वो इतना पावरफुल स्थान होता है, मतलब वहाँ उस जगह पर बैठो ना, उसके वाइब्रेशन भी बहुत पावरफुल होते हैं। वहाँ टीचर्स के सिवाय किसी को बैठने के परमिशन नहीं होती है। लेकिन कुछ आत्माएँ फिर जो ज्ञान में आगे होती हैं, पुराने हो जाते हैं, सेवाधारी होते हैं, ऐसे जो बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं, उनको फिर वो अलाउड भी कर लेते हैं, है ना? फिर वो संधि पर भी बैठ सकती हैं, मतलब टीचर अगर अलाउड करे तो, वरना नहीं, है ना? मम्मा जब क्लास कराती थी तो मम्मा क्या करती थी, जैसे आपने हिस्ट्री हॉल में देखा ना कि 2 है, दोनों तरफ संधि है, तो मम्मा अपने बाजू में सब बच्चों को बिठाती थी। और सभी को प्रैक्टिस करवाती थी, देखो आपको ऐसे टीचर बनना है, आपको ऐसे कोर्स करवाना है, क्योंकि बाबा ने सबको भेजने का बोला था कि आप सबको तैयार तो होना है, ज्ञान तो देना है ना? तो इंडिया में तो वो ज्ञान देना शुरू हो गया था, फॉरेन का नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया में तो हो गया था। तो मम्मा ऐसे ट्रेनिंग देती थी सबको बिठाकर, टीचर बनाती थी। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, ड्रिल टीचर हो तुम, है ना? तो देखो इसलिए बाबा ने क्या कहा, संधि पर बैठे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट बात है। वो आत्मा खुद भी देही अभिमानी, ऐसा नहीं है कि टीचर बहने बैठी तो वो देही अभिमानी अवस्था में ही बैठी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है ना? तो जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे, अगर याद में नहीं बैठती तो टीचर कहला नहीं सकती। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी बाबा ने। तो याद में शक्ति है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। हाँ, लो हम तो ज्ञान को बल बोलते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान में तो बल ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञान के बिना तो योग भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन ज्ञान और योग की जब कंपैरिजन करते हैं, बाबा इसलिए कह रहे हैं, हाँ, ये जो शक्तियां हमें लेनी होती है, बाबा ने कहा ना, हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस कैसे मिलती है? हाँ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है और याद से हेल्थ मिलती है। मतलब क्या? हाँ, तो याद में जो शक्तियां मिलती है उसके, हाँ, और ज्ञान जो मिला हुआ है उसके अनुसार हम याद में शक्तियां भरते हैं, और उस अनुसार फिर हमें जो ज्ञान पता चला है कि मुझे ये मिलने वाला है, वो प्रारब्ध हमें मिल जाती है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको कहते हैं याद का बल। डिफिकल्ट शब्द बाप काम में नहीं लाते हैं। बाबा कभी योग योग नहीं कहते, बाबा कहते हैं याद। तुम बच्चे हो विचित्रम, है ना? सन्यासी क्या कहते हैं? हाँ, योग का बल। बाबा ने कहा देखो ये तो याद है, तुम बच्चे हो विचित्र, तुम रहने वाले हो विचित्र देश के, वहां चित्र रहता नहीं है। आपको ये पक्का पाठ पक्का कर लेना है। हम तो आत्मा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, पाठ बजाने आए हो, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो सब कुछ भूल जाओ, है ना? क्या करना है? सब कुछ भूल जाना है। फिर कृष्ण, फिर बाबा ने कहा गांधी, ये सबकी जो महिमा करते हैं ना, तो उनकी महिमा ऐसे ही करते हैं जैसे कि कोई, जैसे कि क्या, क्या कहा है इनके बारे में बाबा ने? कृष्ण और गांधी जी के बारे में बाबा ने क्या कहा? बहुत अच्छी बात करी बाबा ने आज, अलग से नई बात कही है बाबा ने। बताओ क्या था वो? अच्छा है, मुरली हो गई है ना सभी की? हम्म। राम राज्य स्थापन किया था। उन्होंने राम राज्य स्थापन किया। न ऐसा बोल दे कि उन्होंने स्थापन किया था, बाबा हम्म। ऐसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, है ना? मतलब बाबा का कहने का भाव और बाबा का टोन देखना कैसे कह रहे हैं। बाबा ने कहा जो कृष्ण और गांधी की जो महिमा कर ऐसे करते हैं, बाबा ने कहा ऐसे महिमा करते हैं लोग उनकी, जैसे कि राम राज्य ने उन्हीं ने स्थापन किया है। असल में तो किया नहीं ना। हाँ, मतलब किया नहीं है, फिर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। परंतु शिव भगवान उवाच आदि सनातन देवी देवता, है ना? तो आदि सनातन राजा रानी के राज्य को, हाँ, जो कायदा बाप ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला है इन्होंने। देखो, लोग उनको क्या कह रहे हैं कि इन्होंने राम राज्य स्थापन किया, क्योंकि गांधी जी का तो स्लोगन था ना कि उनको राम राज्य चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा राम राज्य तो जैसे उन्होंने स्थापित किया ही नहीं है। तो ईश्वरीय जो रस्म रिवाज थी, कौन सी रस्म रिवाज थी ईश्वरीय? ईश्वरीय रस्म रिवाज क्या थी? भगवान ने कौन सी रस्म रिवाज बनाई है? बाबा ने कहा है ना आगे, जो ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला है। कौन सा ईश्वरीय रस्म रिवाज है? राजाई की। हाँ, राजा है, फिर उसके बाद उसका बच्चा आगे बढ़ता है, और कहा बोला हमको राजा ही नहीं चाहिए, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। तो सब की देखो क्या हालत हो गई है। अब ये प्रजा का प्रजा पर राज्य करने गए, और उसमें भारत और पाकिस्तान अलग होए, और उस दिन से आज तक वो आग जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है।
विनाश तक वो जलती रहेगी, क्योंकि भारत में तो विनाश ही इनके द्वारा होने वाला है ना। तो देखो कितनी खतरनाक हो एक बात, इतना गहरा रहस्य बाबा ने आज बताया है। हाँ? कि प्रजा का प्रजा पर राज्य करने गए, लेकिन आज हालत देखो क्या खराब कर दी है। हम्म? लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा दुख ही दुख है, लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। अभी तुम श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है, जो कहा लश्कर आदि होता ही नहीं है। डर की कोई बात नहीं, सिर्फ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ पहले, फिर अद्वैत राज्य था, फिर क्या हो गए, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। अद्वैत राज्य था, कोई था ही नहीं, और फिर जो ताली बजे लड़ाई झगड़े हो। फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अद्वैत मतलब क्या है, सत्युग त्रेता में। फिर क्या हो जाता है, द्वैत में आ जाता है द्वापर से। द्वापर के बाद वो द्वैत में मतलब ड्यूअल हो जाता है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते नीचे उतरते उतरते सीढ़ियां क्या होकर हो जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं। बाबा ने कहा सबको सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। तुम भारतवासी ही सारे विश्व के मालिक थे, जो तुमको सिर्फ याद के बल से मिला था। अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता रहता है। कितना निश्चय बिठा रहे हैं देखो बाबा, सिर्फ याद बल से, है ना। फिर बाबा देखो कह रहे हैं पढ़ाई में भी बल है। आगे कहा ज्ञान में शक्ति नहीं है, अभी क्या कह रहे हैं, पढ़ाई में भी बल है, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है ना। और हम सबने ये फील किया है, जो ज्ञान, याद में शक्ति तो भरते हैं, लेकिन कोई परिस्थिति आती है तो तुरंत हमें ज्ञान याद आता है। ज्ञान की वो पॉइंट हम तलवार की तरह, अस्त्र शस्त्र की तरह उसको यूज करते हैं। और बाबा योग में जो ताकत देता है, उस ताकत के द्वारा उस अस्त्र शस्त्र को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर कर उसको यूज कर लेते हैं। तो ज्ञान और योग के बिना तो हमारा कुछ है ही नहीं। कई बार बाबा ने कहा, इसी हफ्ते में कहा था, ज्ञान और योग से नई युग की स्थापना हो रही है। सिर्फ ज्ञान नहीं कहा, सिर्फ योग नहीं कहा। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों हैं तो धारणा सेवा अपने आप है। अब आगे कह रहे हैं अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी ही है। चाहे कितने ही ऊंचते ऊंचे, लेकिन सीढ़ी तो सबको उतरनी ही है। अथाह अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, है ना। हमें हमें तो क्या खुशी होती है, विश्व के मालिक की खुशी होती है कि कुछ और होती है। हम्म, क्या खुशी होती है। अच्छा, अपनी खुशी के बारे में पता नहीं है। नहीं तो भगवान को मिलने की खुशी होती है। हाँ, हमें तो भगवान को मिलने की खुशी होती है। कितनी परिस्थितियां आती है, कितने पेपर आते हैं। हाँ, भगवान की श्रीमत को पालन करने में खुशी होती है। वो जो कहे उस पर कुर्बान होने की खुशी होती है। हमें खुशी है कि 5,000 साल के बाद वो मिला है ना। फिर वो हमें नहीं मिलने वाला, तो सारे संबंध उसके साथ निभाने की खुशी होती है। उसकी हर आज्ञा का पालन करने की खुशी होती है। उस पर मर जाए मिट जाए सब कुछ, उस पर न्यौछावर करने की खुशी होती है। तो एक तरफ इतनी परिस्थितियां, विघ्न सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक एक श्रीमत को पालन करके जो आगे बढ़ते हैं, और वो जो संतुष्टता होती है, जो खुशी होती है, जो परमात्मा स्नेह की अनुभूति होती है, हाँ, उसके एक एक खजाने को, हम देखो अपना खजाना बना रहे हैं। बाबा हमें कितना कितना चेंज कर रहे हैं, संपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं हमारा। तो ये खुशी होती है ना। बाबा कह रहे हैं बुद्धि में सदा क्या रहे, ये नाटक है, तो ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं कोई नहीं जानते। जो अपने को, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन, जो अपने को संगम युगी समझते हैं, उनकी स्मृति में रहता है कि अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। भगवान राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। हमें और खुशी होनी चाहिए। फिर आगे वापस खुशी की बाबा ने बात करी है। कौन सी खुशी की बात की है बाबा ने। हम्म, बाबा कह रहे हैं खुशी होनी चाहिए, ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं, जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। जिस पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है ना, तो वो पढ़ाई कितनी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। लेकिन हम नहीं पढ़ सकते ना उतना। कितना करते हम। चलो ज्ञान के सब्जेक्ट में आप लोग क्या करते हो पूरा दिन। हम अव्यक्त वाणियां पढ़ लेते हैं एक आधी, हाँ, ये मीटिंग में आ जाते तो वो सुन लेते हैं। फिर साकारवाणी का रिवीजन करते हैं। और ज्ञान में क्या कर सकते हैं हम पूरा दिन। हमें ज्ञान के सब्जेक्ट में अगर पुरुषार्थ करना है तो हम पूरा दिन क्या कर सकते हैं बताएं। 4 सब्जेक्ट में हमें पुरुषार्थ करना है, चारों ही सब्जेक्ट में, हाँ, पास विथ ऑनर होना है ना हमें।
तो क्या करें जो हमारा ज्ञान का सब्जेक्ट और पक्का हो जाए? याद के लिए तो बाबा बहुत विधियां बता रहे हैं, चलो ज्ञान के लिए क्या करेंगे? दीदी प्रैक्टिकल मनन बात चिंतन करेंगे। करें। बिल्कुल, नंबर 1 तो मनन चिंतन है ना? मनन चिंतन नहीं है तो ज्ञान बैठा ही नहीं बुद्धि में, क्योंकि वो धारण होगा ही नहीं। तो पहला है ज्ञान के लिए क्या करेंगे? मनन चिंतन करेंगे। और योग का पता चल जाता है भाई, योग के घंटे बढ़ा दो, हाँ, याद की यात्रा बढ़ा दो, इतने घंटे और बैठ जाओ, इतनी मिनट और मनसा सेवा दो, ये करो, चार धाम की यात्रा करो, स्वदर्शन चक्र। योग का तो बहुत हमें नॉलेज है, चाहे लगता है नहीं लगता, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन ज्ञान के लिए क्या कर रहे हो बताओ? या क्या कर सकते हैं हम ज्ञान के लिए? क्योंकि हमें चारों सब्जेक्ट का रोज पोता मिल देना होता है बाबा को। और कोई, हम ज्ञान में क्या कर सकते हैं? महान दीदी आत्माएं बोले। हमें अपनी मीन्स रेगुलर लाइफ में भी उसको अप्लाई करना है, और जो आत्माएं हैं उनको ज्ञान देना भी है। ध्यान देना है, अप्लाई करना है ना? तो निरंतर हमें वो पॉइंट्स याद रहनी चाहिए कि बाबा ने मुरली में क्या कहा है, मुझे क्या धारण करना है ना? और ज्ञान के लिए क्या कर सकते हैं? और कोई बताएगा? पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, वेरी गुड, पॉइंट्स को नोट कर शेयर सकते हैं। और करते हैं जो हम हमारे ग्रुप में। हम्म ओम शांति। अव्यक्त वाणियों से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उनको निकाल के, उनको याद करके, उनको कैसे जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं, इसको ध्यान से चिंतन करना है। अव्यक्त वाणी पर फोकस करना है, चलो। राइट। और क्या करना चाहिए भाई ज्ञान के लिए? और क्या करना चाहिए? जी दीदी, मुरली को 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए, मीन्स हो सके इतनी बार, 2-3 बार ही? हो सके इतनी बार, क्योंकि हमारे जानकी दादी तो कितनी बार, आई थिंक 12। 24 टाइम्स करते थे नहीं ना। नहीं, 12 12। 12। हम्म हम्म। तो पूरा दिन दादियों के हाथ में तो मुरलियां रहती थी, है ना? जब भी कुछ हो तो पहले वो मुरली पढ़ते थे। हाँ, अभी जो दादी रतन मोहिनी जी भी गए, तो उनका भी देखो कि वो जब गए तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब भी वो हाथ में मुरली लेकर बैठ जाते थे। समय होता था, मुझे बैठना है, डॉक्टर देखने आते उनको, हाँ, और वो चेयर पर बैठी है, मुरली सुन रही है, मुरली बात पढ़ रही है, वो क्लास करा रही है मुरली का, है ना? तो इतना मुरली का अटेंशन, उतना दादियों को आज तक, मतलब कितनी बार इतने समय में उन्होंने ये रिवाइज कोर्स कर लिया होगा, फिर भी उनके उनको मुरली के प्रति कितनी चाह। वो चाह हमारे अंदर, वो तड़प हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं आज बाबा मेरे लिए क्या लेकर आए, है ना? हम क्या करते हैं, यूट्यूब में सुन लेते हैं, खुद पढ़ लेते हैं, फिर हम सेंटर पर जाते हैं। नहीं, पूरा खाली रखो अपने आप को, भगवान पढ़ाने आया है तो सेवा केंद्र पर जाकर बैठो, अच्छे से तैयार होकर अपनी यूनिफॉर्म में जाओ, समय से थोड़ा पहले जाओ, 5-10 मिनट योग करो, कम से कम 5-10 मिनट या तो 15-20 मिनट। और फिर अपनी अवस्था बनाओ कि वो भगवान मुझे क्या कह रहा है आज। स्पेशल 4 पेज का लेटर, लव लेटर लेकर आया है वो मेरा माशूक, तो मुझे क्या कह रहा है, मुझे इतने ध्यान से सुनना चाहिए, इतना रिगार्ड होना चाहिए मुरली के प्रति, है ना? ज्ञान के प्रति इतना रिगार्ड। इतना तरावटी माल जो बाबा देता है, सबको हजम भी नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो, बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, है ना? अच्छे स्टूडेंट्स की निशानियां क्या होती है? ये सारी निशानियां होती है, वो एक्स्ट्रा पढ़ता है। हाँ, अच्छा, ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? होमवर्क करना चाहिए। हाँ, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालनी चाहिए, उसको रोज अमृत वेला और रात को सोने से पहले पढ़नी चाहिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी चाहिए। हाँ, किसी के जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो उसको बताओ बताओ कि आप ये ज्ञान की पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। तो ज्ञान में जो जो कुछ भी है, ज्ञान में सुदर्शन चक्र भी आया है, तो भाई सुदर्शन चक्र भी फिराना है मुझे। तो जिस दिन ज्ञान में जो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के साथ सुदर्शन चक्र हमारा होना चाहिए, है ना? बाबा सपोज बोले भाई सतयुग में बहुत मीठा जल होता है, तो मुझे बस मैं सुदर्शन चक्र घुमाऊं तो मुझे वही याद होना चाहिए, आज बाबा ने ये कहा था। मतलब मुरली रिवाइज करने की भी बहुत सारी मेथड होती है। तो हमें अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए हम ये सब कुछ ही कर सकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में ये सब होना चाहिए कि मैं ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारन। हाँ, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते हैं। बाहर तो भक्ति मार्ग में कैसे गपोड़े लिए है ना, राम राज्य रावण राज्य कैसे होता है, ये तुम बच्चों की सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता राम राज्य रावण राज्य क्या है, बोलो, है ना? रावण को हर वर्ष जलाते हैं क्योंकि दुश्मन है। रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। जो अपने को, हाँ, संगम युगी समझते हैं, उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पहले बाबा ने एक पॉइंट बताया, जो अपने को संगम युगी समझते हैं, हम्म,
बस यही पॉइंट था कि हम क्या बन रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण बन रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा देखो हम सब भी ही स्टूडेंट हैं, ये पढ़ाई हम बहुत अच्छी रीति पढ़नी चाहिए, है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। क्लास में जाते हैं तो पहले क्या होता है, हमारा नियम है आधा घंटा 15 मिनट हमें योग करना चाहिए। हाँ, फिर ज्ञान सुनना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए, और फिर उसको खत्म हो जाए मुरली क्लास, उसके बाद बाबा से फिर से बिना नोट के हमें उसको योग में रिवाइज करना है। बाबा आज आपने इतना इतना कहा है, मुझे ये वर्क करना है, उस वक्त अपने मन बुद्धि को वर्क देकर ही घर पे आना है ना। तो वो मुरली शुरू होगी हमारे लिए, फिर उसके बाद क्लास के बाद वो मुरली शुरू होती है हमारे लिए। तो कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, है ना। तो सब कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। वहां सत्संग में तो कोई भी जाकर बैठ सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा होता नहीं है ना। ये तो क्या है, हमारी इंद्र सभा है ना, इसलिए हर कोई को यहाँ अलाउड किया नहीं जाता है। भक्ति में चाहे कितनी भी खुशी, लेकिन सब नीचे नीचे उतरते जाते हैं। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के मार्ग में चलने से हम उड़ते हैं, हम चढ़ते हैं, हमारी चढ़ती कला की शुरुआत हो जाती है ना। रचना और रचना को न जानने की वजह से तुम क्या से क्या बन जाते हो, है ना। और तुम जानते हो, जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। हम पवित्र बन जाते हैं, वो अपवित्र बन जाते हैं, गपोड़े मारते रहते हैं, दुनिया में क्या क्या होता रहता है ना। देख रहे हैं ना अभी हम क्या क्या हो रहा है, कैसे हालात चल रहे हैं दुनिया में। अब तुम बच्चे जानते हो वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। हम्म? बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं तो क्या होता है, रहता है कि मैं ये इम्तिहान पास करके ये बनूंगा। तो तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब देखो बाबा पढ़ाई के लिए मुरली चलाई योग के बल पर, बाबा पढ़ाई के लिए हमें कितनी सारी बातें बता रहा है, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ते वक्त हमारे मन की अवस्था क्या होनी चाहिए कि मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, भविष्य में स्वर्ग की प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए भी पढ़ रही हूँ। बोलो कितनों को ये रोज याद रहता है जब बैठते हैं तो। उस सामान में हाँ, हम ये सामान ले लेते हैं, मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, या मैं गॉडली स्टूडेंट भगवान पढ़ाने आया। फिर बाबा ने बताया आगे कैसे बैठना है। देखो क्लास में मैं प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। खुशी कितनी देनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चे इस ज्ञान में लग जाती है। हाँ, फिर क्या होता है, जो बाबा आगे जो हुआ था वैसे ही बात करें कि संबंधियां मानते नहीं है, उनको आने देते नहीं है, विघ्न बनते हैं। हाँ, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, मतलब बिलो 18 है ना। तो ये रूल्स है ना बाहर भी, तो उसको माँ बाप का मानना पड़ता है। हो तो बाप परमात्मा के घर में भी देखो, पहले तो सीधे सीधे ऐसे आ जाते थे, फिर एक नियम बनाया गया यज्ञ में कि जो अगर किसी को समर्पित होना है तो उनको पेरेंट्स की, या अगर कोई माता है तो उनको अपने पति की, है ना, परमिशन लेकर, वो परमिशन लेटर लेकर ही जाना पड़ता है, तब उनको वहां अलाउ किया जाता है। ये समर्पित होने की बात है, खाली मधुबन जाने वाली बात नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो माँ बाप का कहना मानना पड़े, फिर तो बहुत खिटपिट हो जाती है ना। कैसी कैसी खिटपिट हुई, बच्ची ने कहा, मतलब वो हमने जो बाबा की बुक पढ़ी थी ना उसमें था ना, बच्चियां, बच्ची कहे मैं 18 साल की, लेकिन माँ बाप क्या कहते, नहीं ये तो 16 साल के। पहले तो ऐसे आइडेंटिफाई वाले प्रूफ थे ही नहीं, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जो पेरेंट्स कहे वही मानना पड़ता था। तो बाबा ने कहा देखो वो माँ कहते थे 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ के ले जाते थे। अब बच्ची क्या करे, कैसे साबित करे कि मैं 16 की नहीं हूँ, मैं 18 की हूँ, है ना। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना, मतलब माता पिता की मर्जी अनुसार चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे, बालिग मतलब मैच्योर हो गई, वो 18 के ऊपर हो गई, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। बाबा ने कहा फिर माइनस भी देखने होते हैं, चलो वो आ गई, है ना। लेकिन ऐसी आत्माएं जब आती हैं, बच्चियां या कुमार आते हैं, तो देखना पड़ता है कि इनके मैनर्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं। भाई हर कोई अपनी पुराने संस्कार स्वभाव को लेकर चल रहा है, लेकिन हर कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सेंटर की सेवाएं, वहां की मर्यादाएं हमसे थोड़ी सी टाइट होती है ना। हम चला लेते हैं, कुछ भी पहन ले कर ले, थोड़ा सी भी चल जाता है,
लेकिन वहां तो बहुत ही टाइट सिचुएशंस रहती हैं, बहुत ही ध्यान, बहुत ही कड़े नियम होते हैं सेंटर्स के रहने के। अगर कोई चेंज नहीं होता तो क्या उनको वापस भेज दिया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो मैनर्स ठीक नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है ना, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहते हैं बाहर चले जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, है ना। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पावन पतित बने हैं विकार से। और बाप कहते हैं काम महाशत्रु है ना, आदि मध्य अंत दुख देता है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। बाबा ने आज अपने लिए मस्त टाइटल बताया, समा। समा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहनकर चल जाते हैं। कल कौन सा एग्जाम्पल दिया था बाबा ने, जिस पर हमारा डिस्कशन भी हुआ था? जैसे आज शिव का क्षमा का लिया ना, वैसे कल कौन सा लिया था? कोई नहीं। हम्म। कल बाबा ने सागर और नदियों की बात नहीं की थी, और तालाब की थी कि नहीं? सागर नदी तालाब से क्या समझाया था बाबा ने? ऐसा गंदा तालाब नहीं बनना जो ठहरा हुआ पानी हो, हाँ, मच्छर वच्छर हो रहे हो, बहुत गंदगी हो, जहाँ कोई जाए ही नहीं, ऐसा तालाब नहीं बनना है बाबा ने। जैसे बाबा ने कहा देखो, आज क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ माया की युद्ध चल रही है। नारद का मिसाल इस समय है, सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे, तो बाप कहते हैं अपने अंदर चेक करो ना, क्या मैं लायक हूँ? हम लायक है? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? तो आज हमारा ये चेकिंग रहेगा, मैं कितनी लायक। लायक तो कंप्लीट बने नहीं है, लेकिन कितना परसेंटेज में मैं लायक बनी हूँ। मेरा क्रोध कितना गया, मेरे में से लोभ कितना गया, मुझे शांति कितनी रहती है, मेरी अवस्था कैसी रहती है, सब कुछ बाबा को आज बताना है ना। भाई यहाँ तक पहुंची हूँ, अभी अभी ही प्राण निकल जाए तो देखो मैं कहाँ तक हूँ। कि मैं सतयुग तक पहुंची हूँ कि नहीं पहुंची अभी तक, वो देखना है। चेक करो अपने आप को। हाँ, नारद भक्त तो सब है ना। जैसे नारद होता था वो खाली नारायण नारायण ही बोलता रहता था, तो वो कहा ऐसे तो सब है। या एक मिसाल रखा हुआ है, बस एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। और आप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं, वह है जिस्मानी और ये है रूहानी यात्रा। कौन सी? भगवान वाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, बाकी भक्ति में क्या होता है, धक्के ही होते हैं, है ना। तो मैंने कहा फिर आधा कल्प देखो दिन होगा, फिर रात होगी, फिर वहां भक्ति नहीं होगी। हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो खुशी वाली कितनी सारी पॉइंट्स हैं, आज भेजी है ना भाविका बहन ने। हाँ, तो खुशी वाली पॉइंट्स अलग अलग करके देखो, इसको उसको ही पढ़ लो। एक बार खुशी वाली पॉइंट भी पढ़ लो, एक बार होमवर्क वाली पॉइंट पढ़ लो। ऐसे ऐसे मुरली रिवाइज हो जाएगी, है ना। फिर बाबा पहले रफ पत्थर थे, अब बाप शिरान पर मतलब धार पर, जैसे तलवार की धार होती है ना, वैसे धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है गांव का छोरा। एक मिनट। हाँ, सॉरी। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को गांव का छोरा कहते, लेकिन वो कहाँ से, वो तो प्रिंस था, वो कहाँ से गांव का छोरा बन गया, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं, ये सत का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो आई विल, ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
किसके पेपर आया था कल? जिनके पेपर आया वो देख ले, उसको बराबर समझ ले। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारी इतनी पावरफुल अवस्था अभी बनी नहीं है कि हम निरंतर हम अनसुना कर लें। कई बार फिर एक पॉइंट ऐसी छू जाती है ना, मन को पूरी अवस्था को डाउन कर देती है, तो सुनो ही नहीं, उनको इग्नोर करो, जैसे हम सुन ही नहीं रहे, है ना। जो कुमारियां ज्ञान में आती है वह तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अब बाबा क्या कहते हैं, समर्पित जो होना चाहती है उनके लिए, कि वैसे भी बच्चियों के लिए प्रॉपर्टी होती है अभी तो, हाँ, तो कुछ हिस्सा उनका होता है, या अगर उनकी शादी हो गई तो उनको दहेज वगैरह देते हैं। तो बच्चियां ये कह सकती है कि आप हमारे पीछे वैसे भी इतना खर्चा करने वाले थे, आप क्यों ना हमें दे दो, तो हम बाबा का घर खोल दे। ऐसे सेंटर खोलने की बाबा ने कहा युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन, तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। तुम बनाते हो, देखो, तुम बना रहे हो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि, कितनी बड़ी बात है। जो हमारे धर्म के होते होंगे वह आएंगे, एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत तो लगती है। आप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते, इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना। तो संगम युग क्या है वो बताना है, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है। रोज कह रहे बाबा, इतना याद रखो कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। इसलिए बाबा बार बार समझा रहे हैं, है ना। फिर गोले के चित्र के बारे में भी कहा, बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको सबका मालिक बनाएंगे। ये आज का मीठा वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बहुत प्यारा वरदान। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। फिर बाप आनंद का सागर है। जैसे बाप आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। परसों क्या कहा था बाबा ने, कौन से गुण के बारे में कहा था हमें परसों? क्या अनुभूति करने का कहा था बाबा ने, याद है वो पॉइंट? यार वो तो हमारा योग बन जाना चाहिए, इतना पावरफुल वो, बहुत पावरफुल पॉइंट थे। बताएं कोई। योगी वह है जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे। ये सन्नाटा छा जाए, है ना। राइट, बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ना। पक्का योगी क्या होता है, जो योगी होता है उसकी दृष्टि पड़ने से ही आत्मा शांत हो जाती है, चुप हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। तो वो क्या है, वो शांति की अनुभूति हम करा देते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सब गुणों की अनुभूति कराओ। हम बोले तो उनको लगे ये नम्र कितनी है, हम बोले, हम नहीं बोले तो कहते हैं कितनी सहनशील है, कितनी चुप है ना। हम हेल्प कर रहे हैं तो बोले अरे ये कितनी सहयोगी है, ये सबको मदद करते हैं। मतलब हमारे हर कर्म में गुण शक्ति है, हमारे हर एक कर्म में गुण और शक्ति समाये हुए हैं ही है, लेकिन हमारा फोकस नहीं होता। अब दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, बेचारे क्या जानेंगे, लेकिन हमें तो पता है, तो भी हम ब्राह्मण बच्चे भी ये उसको देखो अपने ऊपर अटेंशन रखते हो क्या। इसलिए हमें चार्ट में इस बार वापिस गुण शक्ति वाला पॉइंट डाला कि हमारा अटेंशन रहे कि नहीं, मैं कौन सा गुण और शक्ति यूज कर रही हूँ, है ना। तो हमें अनुभूति करानी है। जब हम ही नहीं जानेंगे कि आनंद क्या है, हम कैसे दूसरों को अनुभूति कराएंगे। तो एक एक गुण शक्ति की हमें अनुभूति करनी है। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्मा ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके दिखाओ। कोई कारण नहीं, मेरा ये उसका उसका इसका कुछ भी नहीं, कोई भी कारण नहीं। कारण मतलब क्या, कारण मतलब माया, कहा था ना बीच में बाबा ने, कारण का मतलब ही क्या होता है, माया है वो। तो कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके दिखाना है। अव्यक्त इशारा है ब्राह्मणों की लाइफ, जीवन का जियदान पवित्रता है, आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली है, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। हाँ? इतना पवित्रता का अभ्यास बढ़ा दो इस महीने में, क्योंकि हमारा पॉइंट ही वो है। पवित्रता पर आधा घंटा 1 घंटा आराम से हम एक एक गुण पर बहुत अच्छे से अभ्यास। शांति, पवित्रता, ये दो तो मेन फोकस रखो, बाकी सब तो है ही है ना।
क्योंकि बाबा शांति पर देखो इतने महावाक्य अच्छे कह रहे हैं, और पवित्रता तो हमारा मेन आधार है। रोज के अव्यक्त इशारे इतने पावरफुल होते हैं, बहुत पवित्रता का अभ्यास बढ़ा दो, और जैसे ही आप पवित्रता के अभ्यास बढ़ाओगे, पवित्रता के पेपर आएंगे, तो घबराना नहीं। जिस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, पेपर वहीं से ही आएंगे। फिर मेरे क्यों ऐसा कहा, युगल ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा, दिखने ऐसे, खान पान का भी आएगा, हाँ, मूल पवित्रता का भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन डरना नहीं। हाँ, तैयारी करते रहो, ऐसे नहीं कि इसकी डर से मैं पेपर की तैयारी ही ना करूं। अपनी पवित्रता को बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि संपूर्णता प्राप्त करनी है, सिर्फ पवित्रता से ही होती है, और पवित्रता ही सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। बस ये गुण पर भी हम अपना पूरा ही फोकस कर लेंगे, हाँ, पूरा फोकस उस पर करो, तो भी सारे गुण शक्ति अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये थे आज के महावाक्य। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का शुक्रिया, आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो आज के मूल्य से हम होमवर्क क्या लेंगे? बाबा ने कहा सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है ना? तो पहले याद मतलब हमारा योग अमृत वेले का, और उसके बाद हमारी मुरली क्लास मतलब हमारा पढ़ना। फिर हमारा चिंतन आज चला कि हम भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो हमें अच्छी पढ़ाई कैसे करनी है और अच्छा स्टूडेंट कैसे बनना है, मुझे ज्ञान के सब्जेक्ट में और आगे क्या करना चाहिए। फिर चेकिंग का है, हमें किसी लक्ष्मी उसी नारायण समान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। हाँ बन सकते हैं, इसका पहला आंसर दे दो, हाँ बन सकते हैं। फिर सेकंड, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हाँ विकार भी है, उसके विकार के नाम लिखो। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? अब फेरी फेरी लगाने वाले और फिदा होने वाले में फर्क क्या होता है? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए, कोई ऐसा कर्म तो नहीं करती हूँ, ओम शांति भी कहती हूँ और घर में झगड़ा भी करती हूँ, तो बाबा की आबरू नहीं जाएगी क्या? हाँ, ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। ये 4 प्रश्नों के उत्तर हैं, तो बस ये चेकिंग करना है हमें अपने आप को कि मैं परवाना कौन-सा हूँ? ये वाला या फिदा होने वाला हूँ, या क्या है? चक्कर लगाने वाला, है ना? कौन-सा परवाना हूँ, ठीक है? फिर हमें खुशी रहनी चाहिए, खुशी की कितनी सारी पॉइंट्स भेजी गई है उस पर, और ही उस पॉइंट्स को और ही अपने अंदर, हाँ, बस उगारो उस पॉइंट को कि कितनी खुशी है। और मेन पॉइंट जो इस मुरली का जो हमें लग रहा है, ना ख्वाबों में था ना ख्यालों में था, भगवान ऐसे मिल जाएगा, बहुत पावरफुल लग रहा है। बस ये शब्द ही हमें तो पूरे मुरली से, हार्ट ऑफ द मुरली ही हमें तो आज ये लग रहा है कि नहीं बस। हाँ, और जो वरदान में कहा गुण शक्ति, कौन से गुण शक्ति की कमी बाकी है अभी, वो भी लिस्ट निकालो कि मैंने कौन से गुण शक्ति की अनुभूति बाकी रखी है, क्योंकि ये बाकी रहेगा ना तो हम सतयुग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो तो सर्व गुण संपन्न सर्व शक्ति संपन्न वाली दुनिया है ना? तो कुछ भी बाकी रह गया तो हम नहीं जा पाएंगे इस दुनिया में, और इतनी मेहनत करते हैं, इतना सुनते हैं, सब कुछ करके फिर आधे क्यों लटकेंगे? हम पूरा ही करेंगे ना, काम करेंगे तो पूरा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम्म, करके दिखाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। और पूरा दिन देही अभिमानी अवस्था, वो तो रोज ही रोज करना है, लेकिन पूरा फोकस उस पर होना चाहिए हमारा, है ना? अच्छा, ओम शांति।